मॉर्निंग साथियों, I am PL Narada, assistant professor, and today we will study a poem entitled On First Looking into Chapman's Homer. आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स एक रोमांटिक कवि है एंड ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ पी.बी. शैली। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए और ही डाइड वेरी यंग एज। वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की वजह से एक्सपायर हो गए। यहाँ पर ये जो पोइम है इसमें जॉन कीट्स धन्यवाद देते हैं चैपमैन को, जिसकी वजह से वो ग्रीक पोइट होमर की रचनाओं का अध्ययन कर सके। चूँकि कीट्स जो है ग्रीक भाषा नहीं जानते थे और वे होमर जो कि एक महान नाटककार हुए हैं और जिन्होंने बहुत ही महान महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी, लेकिन कीट्स ग्रीक नहीं जानने के कारण, ग्रीक भाषा के नॉलेज के अभाव में होमर की रचनाओं को नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन जब उन्होंने चैपमैन जो कि एलिजाबेथन नाटककार हैं उनके माध्यम से होमर को पढ़ा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और उस आश्चर्य को इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। चैपमैन ने ग्रीक कवि होमर की रचनाओं को ट्रांसलेट किया और उन ट्रांसलेशन को कीट्स के द्वारा अध्ययन किया गया और उस अध्ययन को इस कविता के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए अब हम अध्ययन करते हैं। On first looking into Chapman's Homer, much have I travelled in the realm of God. In the realm of God, realm मतलब साम्राज्य, God मतलब सोने का। सोने के साम्राज्य में मैंने much have I travelled। जॉन कीट्स जो कवि है वो कह रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा सुनहरे साम्राज्य में ट्रेवल किया है, यात्रा की है। यहाँ पे मेटाफर है रिलीम ऑफ गोल्ड, सुनहरा साम्राज्य। यहाँ पे सुनहरा साम्राज्य लिटरेचर के लिए है। मैंने बहुत यात्राएं की है, मच हैव आई ट्रेवल, मैंने बहुत यात्राएं की है। किसकी? रिलीम ऑफ गोल्ड। यहाँ पे मेटाफर है रिलीम ऑफ गोल्ड में, यानी मैंने आई हैव स्टडीड अ लॉट ऑफ लिटरेचर, मैंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा। एंड मेनी गुडली स्टैट्स एंड किंगडम सीन, एंड मेनी गुडली, गुडली मतलब अच्छे, स्टेट्स राज्य एंड किंगडम साम्राज्य सीन देखे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे राज्य और साम्राज्य देखे। या राज्य और साम्राज्य से मतलब ये है कि मैंने बहुत अच्छा साहित्य पढ़ा, मैंने बहुत अच्छे साहित्य का अध्ययन किया। बहुत सारे अच्छे कवि और उनकी रचनाओं को, उनकी रचनाओं से मतलब उनका साम्राज्य, यहाँ पे किंगडम जो है वो साम्राज्य है। साम्राज्य मतलब उनकी अच्छी रचनाएं, उनका मैंने अध्ययन किया। राउंड मेनी वेस्टर्न आइसलैंड हैव आई बीन, राउंड चारों तरफ, मेनी वेस्टर्न आइसलैंड, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, आइसलैंड द्वीपों पे हैव आई बीन मैं गया। यानी जो वेस्टर्न जो पॉइंट्स थे उनको भी मैंने, उनका भी अध्ययन किया। वेस्टर्न आइसलैंड से मतलब पश्चिमी द्वीपों तक, पश्चिमी द्वीपों के जो कवि थे वहां तक मैं पहुंचा, मैंने उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। Which parts impel thee to Apollo hold? Hold का मतलब होता है पकड़ना। यहाँ पकड़ने से मतलब है थे, कौन थे? Which, इससे ऊपर वाली लाइन में है राउंड मेनी वेस्टर्न आइलैंड, बहुत सारे पश्चिमी द्वीपों पे हैव आई बीन मैं गया। Which जहाँ पर बार्ड्स मतलब कवि, पॉइंट्स, impel thee to Apollo hold, अपोलो जैसे, पिल्दी योग्य गुणवान, अपोलो जैसे गुणवान कवि जहाँ पे थे। अपोलो कौन है? अपोलो इज द
कविता का जो देवता है उसको अपोलो कहा गया है। जैसे इंडियन कल्चर में हम मानते हैं कि जो गणेश जी है बुद्धि के देवता है, उसी तरह से जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें माना जाता है कि अपोलो जो है ये ज्ञान के देवता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, विच बार्ड्स एनफिल दी अपोलो टू होल्ड, यानी बहुत सारे ऐसे पश्चिमी देशों तक में गया जहां पे अपोलो जैसे गुणवान बुद्धिमान कवि थे। Of one wide expanse had I been told, of का मतलब होता है often, अक्सर। One wide expanse मतलब साम्राज्य, और wide का मतलब होता है विस्तृत, एक विस्तृत साम्राज्य के बारे में had I been told मुझे बताया जाता था। अक्सर लोग मुझसे कहते थे, किड्स कह रहा है कि अक्सर लोग मेरे से कहते थे कि एक विस्तृत साम्राज्य है, एक ग्रीक लिटरेचर का एक विस्तृत साम्राज्य भी है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, और उस बात को मैं एक्सेप्ट करता था। एक विस्तृत साम्राज्य के बारे में मुझे बताया जाता था। That deep proud Homer ruled as his demands, जहां पर deep proud Homer, deep का मतलब होता है गहरी, और ब्राउ मतलब भौहें, ये जो होती है इसको बोलते हैं ब्राउ, गहरी भौहें वाला। ये शब्द जो है चिंतनशील व्यक्ति के लिए आता है, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिंतनशील हो उसके लिए आता है डीप ब्राउ, यानी बहुत ज्यादा चिंतनशील होमर नामक कवि रूल्ड शासन करता था एज हिज डिमांड्स, उसके साम्राज्य में। यानी मुझे एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बताया जाता था जहां पे होमर जैसा कवि जो है हुआ करता था, वहां पे उसका साम्राज्य चलता था। होमर के बारे में हम जानते हैं, होमर इज द ग्रीक पोइट, और उसने लिखा है इलियड एंड ओडेसी। इलियड और ओडेसी ऐसी महान रचनाएं हैं जिनको ग्रीक लिटरेचर में माना जाता है। जैसे हिंदू कल्चर में रामायण और महाभारत ऐसे एपिक है, ऐसे महाकाव्य हैं, इसी तरह से इलियड और ओडेसी भी महाकाव्य हैं। यहाँ पर उन रचनाओं का जो रचनाकार है वो होमर है और उसका वहां पे शासन था। लेकिन चूंकि किड्स जो है ग्रीक भाषा नहीं जानता था तो वह होमर को नहीं पढ़ सकता था। Yet did I never break its pure sun, yet फिर भी होमर के बारे में बताया जाता था, मुझसे कहा जाता था, किड्स कह रहा है कि मेरे को बताया जाता था कि होमर एक महान कवि है और उसने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी है। Yet फिर भी did I never break, फिर भी मैंने एक सांस तक नहीं ली इट्स प्योर सन, इसकी जो खुशबू थी उसकी, यानी उसका जो साम्राज्य था, होमर का जो ग्रीक साम्राज्य था, उसकी एक खुशबू तक मैं नहीं ले सकता था, उसकी एक सांस तक मैं नहीं ले सकता था। क्यों नहीं ले सकता था? बिकॉज आई वॉज unable to study, to read the works of Homer due to lack of Greek knowledge. ग्रीक भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण मैं उसको नहीं पढ़ सकता था। Till I heard Chapman speak out loud and bold, और फिर कब तक नहीं पढ़ सका? Till जब तक I heard मैंने सुना, जब तक मैंने सुना, यानी जब तक मैंने नहीं सुना था चैपमैन को। चैपमैन कौन है? चैपमैन जो है ये एलिजाबेथन पॉइट है, एलिजाबेथन नाटककार और पॉइट है। इसने एलिजाबेथन काल में लिखा है। और चैपमैन को, जब तक मैंने चैपमैन को बहुत स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, लाउड और बोल्ड तरीके से मैंने चैपमैन की रचनाओं को नहीं पढ़ लिया। देखो, एक तो होता है ट्रांसलेशन करने का एक तरीका होता है कि किसी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो ही खत्म हो जाए, तो उसको हम लाउड और बोल्ड नहीं कहेंगे। यहाँ लाउड और बोल्ड से मतलब है कि वैसा का वैसा सशक्त वर्णन उसने किया, यानी जो होमर ने जो लिखा था उसको वैसा का वैसा ही दूसरी भाषा में ट्रांसलेट उसने किया। तो चैपमैन ने लाउड और बोल्ड से मतलब है सशक्त भाषा में उसका वैसा का वैसा ही वर्णन किया उसको। तो फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। Till I heard, जब तक मैंने नहीं सुना था चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, कि चैपमैन जो है वो अच्छा कवि है और वो होमर की जो रचनाएं हैं उनको बहुत अच्छे शब्दों में ट्रांसलेट करता है। Then, और जब मैंने इसको पढ़ा, जब मैंने चैपमैन को पढ़ लिया तो मुझे कितनी खुशी हुई ये देख
Then felt I like some watcher of the skies. कभी यहाँ पे जॉन कीट्स कह रहा है कि जब मैंने चैपमैन की रचनाओं को पढ़ा तो मुझे कैसी खुशी हुई। Then felt I, मैंने महसूस किया कैसे, like some watcher, जैसे कोई वॉचर हो, of the skies, आसमान का। स्काइज वॉचर का मतलब होता है देखने वाला, वॉच करने वाला। जैसे कोई आसमान को वॉच कर रहा हो, बहुत देर से वो दूरबीन लगा के बैठा हो और वह नए सितारे की खोज में हो, वो नया ग्रह, प्लेनेट या कोई स्टार खोज रहा हो, बहुत देर से बैठा हो और फिर बैठे बैठे क्या हो, when a new planet swims into his can, यहाँ पे जो कैन है, कैन का मतलब होता है दूरबीन, और जब वो इस तरह से दूरबीन लगा के बैठा हो और बहुत देर बाद when a new planet, जब कोई एक नया ग्रह swims, तैरता हुआ into his can, उसके कैन में आ जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। जब जैसे आप इसको समझो जैसे कोई मछली पकड़ने वाला है और वह जाल लगा के बैठा हो, बहुत देर से घंटे 2 घंटे हो गए और फिर अचानक उसके कांटे में मछली आ जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। तो यहाँ पे जॉन कीट्स कह रहा है जैसे कोई नक्षत्र, कोई खगोल शास्त्री दूरबीन लगा के बैठा हो और फिर अचानक उसके दूरबीन में कोई नया प्लेनेट तैर कर आ जाए तो उसको जितनी खुशी हुई वैसी खुशी मेरे को हुई जब मैंने चैपमैन के द्वारा होमर की रचनाओं को पढ़ा, क्योंकि मैं होमर की रचनाओं को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन जब चैपमैन ने उनको ट्रांसलेट किया तो मुझे उन रचनाओं को पढ़ने में बहुत एंजॉय, बहुत आनंद आया। और या लाइक स्टाउट कॉटेज, या मोटे कॉटेज की तरह, यहाँ पे ये जो कॉटेज है ये एक खोज करने वाला था, कॉटेज, लाइक अ कॉटेज, जैसे कॉटेज की तरह। When with eagle eyes, जब उसने ईगल आइज, ईगल का मतलब होता है बाज जैसी आंखों से, यहाँ पर तीव्र जो नजर है उसके लिए आया है बाज जैसी आंखों से। जब मोटे कॉटेज ने बाज जैसी आंखों से क्या देखा कि स्टैर्ड एट द पैसिफिक, जब उसने पैसिफिक को देखा। पैसिफिक का मतलब होता है प्रशांत महासागर। यहाँ पे मैं चूंकि आपको बता दूं जॉन कीट्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। कॉटेज ने प्रशांत महासागर की खोज नहीं की थी, प्रशांत महासागर की खोज जो है बेल बॉव ने की थी, लेकिन यहाँ पे कीट्स ने उसकी जगह पे कॉटेज का नाम लिख दिया। बेल बॉव था जिसने प्रशांत महासागर की खोज की थी, लेकिन नॉलेज की कमी या कुछ रीजन रहा होगा कि जॉन कीट्स ने उसकी जगह पे कॉटेज का नाम दिया है। लाइक स्टाउट कॉटेज, स्टाउट मतलब मोटा, यहाँ पे चतुर के लिए आया है। होशियार कॉटेज ने when with eagle eyes, जब उसने अपनी बात जैसी नजरों से देखा, इंस्टेड उसने घूर करके देखा किसको, एट द पैसिफिक, प्रशांत महासागर को। तो जैसे मोटे कॉटेज ने उस पैसिफिक को देखा और उसके साथियों को बहुत खुशी हुई, ऐसी ही खुशी जॉन कीट्स कह रहा है कि मेरे को हुई। एंड ऑल हिज मैन, दैट मींस ऑल द कंपेनियन ऑफ कॉटेज, कॉटेज के जितने भी कंपेनियन थे, कॉटेज के जितने भी साथी थे, लुक्ड एट ईच अदर, वे एक दूसरे को देखने लगे। लुक्ड एट ईच अदर विद अ वाइल्ड सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है आश्चर्य। जब मोटा कॉटेज और उसके साथियों ने दूरबीन से पैसिफिक प्रशांत महासागर को देखा तो फिर वो एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे और ऐसे सोचने लगे कि ये क्या, ये नया सागर है। और उनको जितना आश्चर्य हुआ, जितना सरप्राइज हुआ, they were very surprised when they saw a new ocean and that is Pacific, प्रशांत महासागर को जब उन्होंने देखा तो उनको जितनी खुशी हुई उतनी ही खुशी जॉन कीट्स कह रहा है कि मुझे हुई। साइलेंट, और वे साइलेंट हो गए। जब उनको अचानक पैसिफिक दिखा तो सारे के सारे साइलेंट हो गए, चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। अपॉन अ पीक इन डेरियन, डेरियन में अपॉन अ पीक, पीक का मतलब होता है चोटी। इन डेरियन, डेरियन में, डेरियन सागर पे जो चोटी थी वहां पर जब उन्होंने प्रशांत महासागर को देखा तो सारे के सारे
सुन्न हो गए, साइलेंट वहां पर छा गया और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या है। यानी जब उन्होंने प्रशांत महासागर को देखा तो उसकी विशालता को देख करके वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ठीक उसी तरह से जब मैंने चैपमैन को देखा और चैपमैन ने ग्रीक रचनाओं को ट्रांसलेट किया था, तो उन रचनाओं को देख करके मुझे भी उतनी ही खुशी मिली और मैं भी उनको देख करके दंग रह गया। तो ये जॉन कीट्स की जो पोएम थी इसका हमने अध्ययन किया, और इसी तरह से आप दूसरी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।